मूवी के स्टार्टिंग में हम एक हॉन्टेड पैलेस को देखते हैं जो कि काफी भयानक लग रहा था। तभी एक ओल्ड मैन रूम में बंद एक औरत को खोलता है और उससे खाना खाने के लिए कहता है, क्योंकि काफी समय से उस औरत ने कुछ भी नहीं खाया था और वो औरत काफी परेशान लग रही थी। तभी वो ओल्ड मैन को धक्का देकर वहाँ से भागती है और एक पियानो की तार निकालकर अपने गले में लपेट लेती है, जिसके बाद वो तार के दूसरे सिरे को लकड़ी के पिलर में बांध कर नीचे कूद जाती है, जिससे उसका गला कट जाता है और वो मारी जाती है। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की ईवी को देखते हैं जो कि वेट्रेस का काम करती है। उसे अपनी लाइफ से काफी प्रॉब्लम थी क्योंकि उसे अपनी जॉब से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। आज ईवी का बर्थडे है और वो अपनी मॉम को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही होती है, लेकिन उसके मॉम और डैड दोनों ही इस दुनिया में नहीं है। फिर वो अपनी मॉम की पुरानी रिकॉर्डिंग सुन रही होती है। इधर ईवी की फ्रेंड ने उसे एक गिफ्ट दिया था, उसमें एक कैसेट होती है जो कि फाइंड योरसेल्फ कंपनी की तरफ से होती है। वो उसे अपने लैपटॉप पे लगाकर देखती है। वो कंपनी दावा करती है कि डीएनए टेस्ट की मदद से वो आपको आपके बिछड़े हुए दूर के रिश्तेदारों से मिला सकती है। अब ईवी का इस दुनिया में कोई था नहीं और वो बहुत अकेला भी महसूस करती है, इसलिए वो अपना ब्लड सैंपल कंपनी को पार्सल कर देती है। अब रात में ईवी और उसकी फ्रेंड एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर ईवी अपने लैपटॉप में देखती है कि उसके डीएनए से उसके एक कजन को ढूंढ लिया है जिसका नाम ओलिव अलेक्जेंडर है। उसकी फ्रेंड उससे मिलने जाने को मना करती है, बट ईवी अगले दिन उससे मिलने चली जाती है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं। ओलिव कहता है कि पूरा अलेक्जेंडर परिवार तुम्हारे बारे में जानकर बहुत खुश है। ओलिव बताता है कि हमारे परिवार में इंग्लैंड में एक शादी है और तुम्हें वहाँ जरूर आना चाहिए, बट बार बार मना करने के बाद भी ईवी जाने के लिए मान जाती है क्योंकि वो बहुत अकेली थी और अपनी दूर की फैमिली से मिलना भी चाहती थी। अगले सीन में वो इंग्लैंड पहुंच जाती है। वो पैलेस को देखकर काफी शॉक हो जाती है क्योंकि वो पैलेस बहुत सुंदर और बड़ा था और इससे पहले ऐसे महल में वो कभी भी नहीं गई थी। अब गलती से एक वेट्रेस ईवी से टकरा जाती है और ग्लासेस नीचे गिरकर टूट जाते हैं और तभी हम उसी ओल्ड मैन फील्ड को देखते हैं जो कि शुरुआत में था। वो ईवी से बदतमीजी करता है, पर तभी वहाँ पर वॉल्टर आ जाता है। दरअसल वॉल्टर इस पैलेस का ओनर है और वो बटलर को भगा देता है, जिसके बाद ईवी और वॉल्टर में थोड़ी जान पहचान भी हो जाती है। फिर बटलर ईवी को उसके कमरे तक पहुँचा देता है और उसकी मेड उससे बताती है कि अगर आपको कोई भी चीज चाहिए तो आप इस बेल को बजा देना। ईवी को अपना रूम काफी पसंद आता है क्योंकि वो बहुत शानदार था। तभी वो उसी औरत की फोटो देखती है जिसने शुरुआत में फांसी लगा ली थी। मेड बताती है कि वो इसी घर की मालकिन थी, पर हाल ही में वो मर गई। अब रात में वॉल्टर ईवी के पास आकर बटलर ने जो बुरा बर्ताव किया था उसके लिए फिर से माफी मांगता है। ईवी को वॉल्टर का स्वभाव काफी अच्छा लगता है। अब रात में वो बुरा सपना देखती है जिससे उसकी नींद टूट जाती है। ईवी बाहर देखती है कि बटलर मेड के साथ खड़ा होता है। तभी एक ओल्ड मेड आती है और ईवी से कहती है कि आप अपने कमरे में चली जाइए, रात में यहाँ बहुत खतरा है। तभी बटलर एक मेड को लाइब्रेरी वाले रूम की साफ सफाई करने के लिए भेज देता है, लेकिन ईवी वहाँ से जा चुकी थी। इधर मेड लाइब्रेरी की सफाई कर रही होती है कि तभी वहाँ की सारी मोमबत्तियां बुझ जाती हैं और कोई अनजान चीज उस मेड को आकर मार डालती है। अगले दिन ईवी फैमिली के बाकी सदस्यों से मिलती है और अपनी फीलिंग शेयर करती है। इधर बटलर फिर से दो मेड को बेसमेंट में विस्की की बोतल लाने को बोलता है। वो विस्की की बोतल निकाल रही होती है, तभी उसका कोई हाथ पकड़ लेता है और तभी वही अनजान चीज आकर उन दोनों मेड को भी मार डालती है। अब रात में बहुत शानदार पार्टी चल रही होती है। ईवी वॉल्ट की गिफ्ट की गई ड्रेस को पहन कर आती है। फिर पार्टी में ईवी विक्टोरिया और लूसी से मिलती है। ईवी को लूसी का बर्ताव अच्छा लगता है पर विक्टोरिया का नहीं। वॉल्टर ईवी को डांस के लिए इनवाइट करता है और वो दोनों डांस करने लगते हैं। विक्टोरिया दोनों को साथ देखकर काफी जलती है। इसके बाद ईवी और वॉल्टर एक रूम में जाते हैं। ईवी वॉल्टर से अब इम्प्रेस होने लगी थी क्योंकि उसका बर्ताव बहुत अच्छा था। फिर बातों ही बातों में वो दोनों एक दूसरे को लिप किस कर लेते हैं। अब रात में ईवी अपने बेड के ऊपर किसी भयानक चीज को देखती है जिसको देखकर वो बहुत डर जाती है और बेड के नीचे छुप जाती है। तभी वहाँ पर वॉल्टर आ जाता है और उसको समझाता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। ईवी काफी डर चुकी थी, इसलिए वॉल्टर उसके साथ रात में बेड पर सो जाता है। अगली सुबह विक्टोरिया और लूसी आती हैं और ईवी को अपने साथ स्पा के लिए ले जा लेती हैं। लूसी और ईवी में काफी अच्छी दोस्ती हो रही थी, बट विक्टोरिया का बर्ताव बुरा होता जा रहा था। तभी ईवी और विक्टोरिया आपस में बहस कर लेते हैं और ईवी की उंगली कट जाती है जिसमें खून बहने लगता है। विक्टोरिया उस खून को चूस लेती है। ये देखकर ईवी वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। फिर ईवी लाइब्रेरी में जाती है और उसे मालूम पड़ता है कि वॉल्टर ने उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक किया था, जिससे ईवी को लगता है कि वॉल्टर को उस पर भरोसा नहीं है और उसकी जासूसी कर रहा है। जिसके बाद ईवी अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने की तैयारी कर रही होती है, पर एन वक्त पे वॉल्टर वहाँ आकर उससे माफी मांगता है और उसे जाने से रोक लेता है। फिर वो दोनों किस करते हैं और जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। अब वॉल्टर उससे शादी के लिए पूछता है जिस पर ईवी हाँ बोल देती है, लेकिन वो मजाक में हाँ बोलती है। अब रात में
सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं। तभी वॉल्टर अपनी शादी ईवी के साथ करने का ऐलान करता है, पर ईवी शॉक हो जाती है क्योंकि इसके लिए वो तैयार नहीं थी। तभी बटलर एक मेड का गला काट देता है और गले से निकल रहे खून को एक बाउल में भर लेता है और एक गिलास में खून निकालकर वॉल्टर को देता है, जिसे देखकर ईवी बहुत डर जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब क्या हो रहा है। अब हमें ये भी पता चलता है दरअसल वॉल्टर एक वेम्पायर है और लूसी और विक्टोरिया उसकी पहले से ही वाइफ हैं, जिन्होंने उन सभी मेड्स को शुरुआत में मारा था। ओलिव ने ईवी को डीएनए टेस्ट के बहाने उसे यहाँ लाकर जानबूझकर फंसा दिया क्योंकि वो एमिलीन की वंशज है जिसने शुरुआत में ही अपने आप को मार डाला था। ये सब मिलकर ईवी के साथ गेम खेल रहे थे। ईवी वहाँ से जाने की कोशिश करती है पर वॉल्टर उसे लूसी और विक्टोरिया के हवाले कर देता है। ये सब देखकर वो ओल्ड मेड बहुत सैड थी। इधर लूसी बताती है कि एक बार मास्टर का खून पीने के बाद तुम बहुत पावरफुल हो जाओगी और तुम्हें अमरता का वरदान प्राप्त होगा, जिससे ये प्रोसेस चलता रहेगा और हम भी अमर हो जाएंगे। फिर विक्टोरिया ईवी को एक ताबूत में बंद कर देती है। हालांकि लूसी इससे थोड़ा सैड थी। तभी वही ओल्ड मेड उसका ताबूत खोल देती है और उसे वहाँ से भगा देती है क्योंकि ईवी की ग्रेट ग्रैंड मदर एमिलीन के उस पर बहुत से एहसान थे। इधर सब लोग ईवी को ढूंढ रहे होते हैं। ईवी सबसे बचने के लिए एक रूम में घुस जाती है और वहाँ वो मरी हुई मेड्स की डेड बॉडी देखती है। इसके बाद बटलर उस ओल्ड मेड को भी मारकर उस रूम में ले आता है। ईवी ये देखकर बहुत डर जाती है। ईवी बटलर को चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है और उसे वहीं रूम में बंद कर देती है। फिर ईवी एक टाउन में पहुँचती है और एक ओल्ड कपल से मदद मांगती है, पर उसे पता चलता है कि वो दोनों ओल्ड कपल भी वॉल्टर के साथ मिले हुए हैं। वो बुढ़े को मारकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वो ओल्ड लेडी उसके सर पर जार मारकर उसे बेहोश कर देती है। अब वॉल्टर वहाँ आ जाता है। वॉल्टर उसे शादी के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है, पर ईवी उसके मुंह पर थूक देती है और कहती है तुम एक हैवान हो। जिसके बाद वॉल्टर बगल में बैठी मेड का खून चूसने लगता है और ये देखकर फिर से ईवी बेहोश हो जाती है। अब आंखें खुलते ही वो वॉल्टर के साथ शादी के जोड़े में होती है। ईवी वॉल्टर से शादी करने के लिए हाँ कह देती है और रस्म के मुताबिक वो वॉल्टर का खून पी लेती है। वो इतना ज्यादा खून पी लेती है जिससे वॉल्टर को काफी कमजोरी महसूस होती है और इधर ईवी को वैम्पायर की सारी शक्तियाँ मिल जाती है। दरअसल ईवी नॉर्मल इंसान बन के वॉल्टर को हरा नहीं सकती थी, इसलिए उसने वैम्पायर बनने का डिसाइड किया। फिर मेड का खून चूसने के बहाने ईवी टेबल पर रखी सारी मोमबत्तियों को गिरा देती है, जिससे बहुत भयंकर आग लग जाती है और फिर वो वॉल्टर के सीने में लोहे का खंजर घोंप देती है। ये देखकर ओलिव वहाँ से भाग जाता है। इधर विक्टोरिया को बहुत गुस्सा भी आता है और वो ईवी से फाइट करने लगती है, पर विक्टोरिया ईवी पर भारी पड़ती है और उसे बुरी तरह से घायल कर देती है। तभी लूसी ईवी को बचाने आ जाती है, जिसके बाद अब विक्टोरिया और लूसी में फाइट शुरू हो जाती है क्योंकि लूसी भी अपनी इस हैवान वाली जिंदगी से परेशान थी और वो विक्टोरिया को अब पसंद नहीं करती थी। तभी एक भाला उन दोनों के पेट में घुस जाता है और वो दोनों मरकर राख हो जाती हैं। फिर बटलर भी ईवी को मारने आता है, लेकिन ईवी बटलर को भी मार देती है। इसके बाद वॉल्टर भी आ जाता है और वो ईवी का गला पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है। तभी ईवी लोहे की एक तार से उसका हाथ काट देती है और उसे जलती आग में ढकेल देती है। वॉल्टर के जलते साथ ही ईवी की शक्तियाँ भी चली जाती है और वो फिर से नॉर्मल हो जाती है। जिसके बाद ईवी उस पैलेस से चली जाती है। फिर हम ओलिव को देखते हैं जो कि सारे सबूत मिटा रहा होता है जो कुछ भी उसने किया था। इधर ईवी और उसकी दोस्त ओलिव को मारने के लिए वहाँ आ जाते हैं और यही ये मूवी एंड हो जाती है। तो शॉर्ट में बताऊं तो ओलिव ने ईवी की ग्रेट ग्रैंड मदर एमिलीन के डीएनए से ईवी को ढूंढा था। उन्हें एमिलीन की ही जनरेशन की लड़की चाहिए थी इस अमर होने के प्रोसेस को बरकरार रखने के लिए, जिससे वो ईवी के अकेलेपन का फायदा उठाकर फुल प्लानिंग के साथ उसे महल ले आए। फिर कैसे ईवी अपने आप को बचाकर उन दरिंदों से बचती है जो कि आपने इस एक्सप्लेनेशन में देखा। वेल इसकी नेक्स्ट सीरीज तो जरूर बनेगी क्योंकि ओलिव अभी जिंदा है और नेक्स्ट मूवी में शायद हम और भी धांसू क्रिएचर्स को देखेंगे। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हमारी 1000 सब्सक्राइबर की फैमिली पूरी होने ही वाली है, तो प्लीज इसे जल्दी पूरा करने में मदद करें।